दोस्तों, जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें एक चौपाई आती है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। इसका अर्थ यह है कि हमारे हनुमान जी, महावीर हनुमान जी 8 तरह की सिद्धियों और 9 तरह की निधियों के दाता हैं। तो आज हम आपको महाबली हनुमान जी की 8 सिद्धियों और 9 निधियों के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले सिद्धियों के बारे में बात करेंगे। सिद्धि ऐसी अलौकिक शक्तियों को कहा जाता है जो घोर साधना अथवा तपस्या से प्राप्त होती हैं। हिंदू धर्म में अनेक प्रकार की सिद्धियों का वर्णन है, किंतु उसमें से 8 सिद्धियां सर्वाधिक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। जिनके पास ये सभी सिद्धियां होती हैं वो अजय हो जाता है। लेकिन इन सिद्धियों का मतलब तंत्र मंत्र कतई नहीं है। इन सिद्धियों को एक श्लोक से दर्शाया गया है। अणिमा महिमा चैव लघिमा गरिमा तथा प्राप्ति है प्रकाम्यमिष्यप्तम वशित्वम चाष्ट सिद्धियः। हनुमान जी जिन 8 सिद्धियों के स्वामी हैं वे सिद्धियां हम आपको अब बताने वाले हैं। तो सबसे पहला है अणिमाह। इस सिद्धि की मदद से साधक अणु के समान सूक्ष्म रूप धारण कर सकता है। इसी सिद्धि से हनुमान जी ने सीता जी को अपना सूक्ष्म रूप दिखाया था। हनुमान चालीसा के दोहा में भी इसका उल्लेख है, सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा। तो दूसरी जो सिद्धि है वो है महिमा। इस सिद्धि के बल पर साधक विशाल रूप धारण कर सकता है। हनुमान चालीसा के दोहा में भी इसका उल्लेख है, विकट रूप धरि लंक जरावा। तीसरी है दोस्तों गरिमा। इस सिद्धि से साधक अपना भार बहुत बढ़ा सकता है। इसी सिद्धि के बल पर हनुमान जी ने अपनी पूंछ का भार इतना बढ़ा लिया था कि भीम जैसे महाशक्तिशाली योद्धा को भी उसे हिलाना संभव नहीं हुआ। चौथा है दोस्तों लघिमा। इससे शरीर को छोटा किया जा सकता है। इसी सिद्धि के बल पर हनुमान जी ने लंका में प्रवेश करने में सफल हुए थे। पांचवा है दोस्तों प्राप्ति। यह ऐसी सिद्धि है जिससे इच्छा मात्र से मनचाही वस्तु सामने आ जाती है। अपनी इस सिद्धि के कारण हनुमान जी परम संतोषी हुए। उन्होंने भगवान राम के द्वारा दिए मोतियों को भी कंकड़ के समान माना और राम की भक्ति में लीन रहे। छठा है दोस्तों प्राकम्य। इस सिद्धि की सहायता से साधक की कोई भी इच्छित वस्तु चिरकाल तक स्थायी रहती है। इसी सिद्धि के कारण हनुमान चिरंजीवी हैं और कल्प के अंत तक अजर अमर रहने वाले हैं। इस सिद्धि से वो स्वर्ग से पाताल तक कहीं भी जा सकते हैं और थल, नभ एवं जल में इच्छा अनुसार जीवित रह सकते हैं। भगवान श्री राम की भक्ति भी हनुमान जी को चिरकाल तक इसी सिद्धि के बल पर प्राप्त है। सातवां है दोस्तों ईशित्व। इस सिद्धि से व्यक्ति में ईश्वरत्व का वास हो जाता है। व्यक्ति में ईश्वर की शक्ति आ जाती है और वह पूजनीय हो जाता है। इसी सिद्धि के कारण हनुमान जी जन जन के पूजनीय भी हैं। और अंतिम और 8वीं सिद्धि है वशित्व। इस सिद्धि की सहायता से साधक किसी को भी अपने वश में कर सकता है। हनुमान जी ने अपनी इस सिद्धि से मन, वचन, काम, क्रोध, आवेश, राग, अनुराग वश में कर लिया था। इन्हीं सिद्धियों ने हनुमान जी को महावीर बनाया। जो भी प्राणी उनके सच्चे मन और श्रद्धा के साथ आराधना करता है, हनुमान जी उसे अलौकिक सिद्धियां प्रदान करके कृतार्थ करते हैं। तो दोस्तों अब हम आपको बताने वाले हैं हनुमान जी की निधियों के बारे में। अष्ट सिद्धियों के बारे में तो आपने जान लिया, तो अब एक एक करके आपको निधियों के बारे में बताते हैं। तो जो सबसे पहला है वो है परकाया प्रवेश। परकाया प्रवेश में किसी भी अन्य व्यक्ति के शरीर में अपनी आत्मा का प्रवेश करवाना परकाया प्रवेश ही कहलाता है। आप अपनी आत्मा को किसी मृत शरीर में प्रवेश करवाकर उसे पुनः जीवित भी कर सकते हैं। तो देखिए, हो सकता है कि चिरकाल तक उनका रहना, हो सकता है परकाया प्रवेश जो निधि है उनके पास जो है, हो सकता है यही से वो आज चिरंजीवी बने हुए हैं। क्योंकि शरीर तो मरता है दोस्तों, इसे तो मिट्टी में मिलना ही मिलना है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। तो कुछ विधियां हैं, तो उनमें से एक है परकाया प्रवेश विधि। दूसरा है दोस्तों हांडी विद्या। कई प्राचीन ग्रंथों में हांडी विद्या का जिक्र किया गया है। इस विद्या को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को ना तो भूख लगती है और ना ही प्यास। वह अपनी इच्छा अनुसार बिना किसी परेशानी के कई दिनों तक बिना कुछ खाए पिए रह सकता है। तीसरा है दोस्तों कांडी विद्या। कांडी विद्या की प्राप्ति के बाद व्यक्ति के शरीर और उसके मस्तिष्क पर बदलते मौसम का कोई प्रभाव नहीं होता। उसे ना तो ठंड लगती है, ना गर्मी, ना बारिश का कोई असर होता है, ना तूफान कुछ उसका बिगाड़ पाता है।
चौथा है दोस्तों वायुगमन सिद्धि। वायुगमन सिद्धि हासिल करने के बाद व्यक्ति हवा में तैर सकता है और कुछ ही पलों में किसी भी स्थान पर पहुंच सकता है। पांचवा है दोस्तों मदलसा सिद्धि। मदलसा सिद्धि प्राप्त करने के बाद व्यक्ति अपने शरीर के आकार को अपनी इच्छा अनुसार कम या ज्यादा कर सकता है। लंका में प्रवेश करने के लिए पवन पुत्र हनुमान जी ने अपने शरीर को सूक्ष्म कर लिया था। छठा है दोस्तों कनकधारा सिद्धि। इस सिद्धि को प्राप्त करने वाला व्यक्ति असीमित धन का स्वामी बन जाता है, उसकी धन संपदा का कोई सानी नहीं रह जाता। सातवां है दोस्तों प्राक्य साधना। इस साधना में सफल होने के बाद साधक अपने शिष्य को यह आज्ञा दे सकता है कि किसी विशिष्ट महिला के गर्भ से जन्म ले, या फिर इस साधना के बल पर योगी अपने शिष्य को संतानहीन महिला के गर्भ से जन्म लेने के लिए निर्देशित भी कर सकता है। आठवां है दोस्तों सूर्य विज्ञान। भारत की प्राचीन और बेहद महत्वपूर्ण विद्याओं में से एक सूर्य विज्ञान पर सिर्फ और सिर्फ भारतीय योगियों का ही आधिपत्य है। इसकी सहायता से सूर्य की किरणों की सहायता से कोई भी तत्व किसी अन्य तत्व में तब्दील किया जा सकता है। अंतिम है दोस्तों नवा मृत संजीवनी विद्या। इस विद्या की रचना असुरों के गुरु शंकराचार्य द्वारा की गई थी। इस विद्या को प्राप्त करने के बाद किसी भी मृत व्यक्ति को दोबारा जीवित किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थे भगवान हनुमान महाबली बजरंगी हनुमान की सिद्धियां, अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां। अगर आपके मन में उनके प्रति सत्य निष्ठा है और आपको उनके ऊपर विश्वास है तो उनकी आराधना के द्वारा आप उनसे अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां प्राप्त कर सकते हैं और बन सकते हैं एक जीवात्मा, परमात्मा। उस ईश्वर को प्राप्त करने लायक आपके अंदर शक्ति आ जाएगी। जय हनुमान।